नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर सेशन कैट 2020 स्लॉट 1 का क्वांट बेस्ड रीजनिंग का एक और सेट फॉर दिस वंडरफुल सीरीज वेयर वी आर कवरिंग ऑल द 114 sets. I'm pretty sure that you have watched a lot of sets by now. If not, there is a playlist. Please make sure that you solve all these 114 sets before you actually appear for your CAT exam. Let's look at this particular set and decide using our FATE framework, familiarity, ambiguity, time consumption and extra info in questions whether this should be one of the first few sets that you should pick up while you're attempting actual CAT or mocks. The local office of this company evaluates the performance of 5 cab drivers and the parameters are P1 to P5 and there some kind of rating is given, right? Based on the feedback from these customers, the office assigns a rating of 1 to 5. So we know 1 to 5 table में missing values, rating का total, average rating, final rating कैसे निकलेगी उसका उन्होंने parameter दिया है average of ratings. Definitely on reading this I can say for sure that familiarity में it rates high. Ambiguity में till now I could not find anything that I was not able to understand. ऐसा कुछ भी नहीं है, फिक्स पेमेंट तो मिल ही जाएगा ड्राइवर्स को, जो बोनस मिलेगा वो फाइनल रेटिंग के बेसिस पे मिल जाएगा. एंड फर्दर फ्यू इन्फॉर्मेशन के पॉइंट्स क्विकली देख लेते हैं. अरुण एंड वरुण हैव गॉट अ रेटिंग ऑफ 5 इन एग्जैक्टली वन ऑफ द पैरामीटर्स. सो ए और बी को 5 एक ही जगह मिला है, कौन सी जगह मिला है वो नहीं पता. None of the drivers got the rating, same rating in 3 parameters. 3 values किसी एक बॉक्स में सेम नहीं होंगी. Nothing ambiguous about it. So ambiguity वाला part भी is in our favor in the sense that there is no ambiguity. Let's look at the next part which is time consumption. तो डेटा तो यहाँ खत्म हो गया, मेडिसिनल फैक्ट्स पे भी आ चुका है इतनी जल्दी, और क्वेश्चंस में कुछ और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. तो टाइम कंजम्पशन आई एम फीलिंग कि जल्दी हो जाएगा, बट बिकॉज चारों क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा इन्फो है, आई विल पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर. आई डोंट नो, दिस इज नॉट इन माय फेवर, नीदर एम आई श्योर. क्रॉस नहीं लगा रहा बिकॉज मुझे श्योर नहीं है कि टाइम ज्यादा लगेगा. हो सकता है ज्यादा लगे, हो सकता है ना लगे. एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस डेफिनेटली मेरे फेवर में नहीं है. हर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक यू गिव 10 minutes, एवरीथिंग इज स्पीक एंड स्पैन एंड यू कैन आंसर फॉर क्वेश्चंस. पूरी वैल्यूज नहीं निकलने वाली है, हर क्वेश्चन में अलग डेटा है. तो 2 टिक्स, एक क्वेश्चन मार्क. आई कीप इट एज थर्ड सेट, फोर्थ सेट एंड सो ऑन. But in terms of level of difficulty, just pure level of difficulty, I'll say कि it's not too difficult. Difficult तो नहीं लग रहा है. Now let's jump right in. तो करना क्या है, एक बार क्विकली ये समझ में आ गया कि रेटिंग टेबल क्या है. रेटिंग टेबल में 5 पैरामीटर्स, टाइमली बिहेवियर वगैरह. आई डोंट थिंक टाइमली बिहेवियर कहीं और यूज करा है, तो वी आर लीस्ट बॉदर्ड कि वो पैरामीटर क्या है. डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि इन 5 लोगों को 5 पैरामीटर्स पे रेटिंग दिए 1 से 5 तक. फिक्स्ड पेमेंट तो ये मिलना है और बोनस मिलना है 250 इंटू फाइनल रेटिंग या 200 इंटू फाइनल रेटिंग एंड सो ऑन. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंडिंग का वो ये है कि फाइनल रेटिंग इज द एवरेज ऑफ हिज रेटिंग्स इन दीस 5 पैरामीटर्स. तो सपोज फॉर एग्जांपल अरुण के लिए 5 वैल्यूज कुछ मान लेते हैं. सपोज हमने वैल्यू मानी 2, 1, 3, 5. तो इन 1, 2, 3, 4, 5 पांचों वैल्यूज का टोटल 15 होगा. 15 by 5 3, तो उसको 250 इंटू 3 750 रुपए तो बोनस के मिल जाएंगे, 1000 रुपया मिल जाएंगे, 750 उसका स्कोर आ जाएगा. आई होप दिस पार्ट इज प्रीटी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. आगे बढ़ते हैं. व्हाट एल्स दे आर सेइंग, द मंथली पेमेंट हैज 2 parts, फिक्स्ड एंड पेमेंट एंड पेमेंट विच इज बेस्ड ऑन बोनस. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्लू विच इज मेंशन्ड हियर इज इफ अ ड्राइवर गेट्स अ रेटिंग ऑफ 1 इन एनी ऑफ द पैरामीटर्स, ही इज नॉट एलिजिबल टू गेट अ बोनस. अगर 1 मिल गया किसी भी एक जगह, तो अभी तो कहीं नहीं है, पर कभी 1 मिल गया तो डेफिनेटली उसे बोनस नहीं मिलेगा. टू बी एलिजिबल फॉर बोनस अ ड्राइवर ऑल्सो नीड्स टू गेट अ रेटिंग ऑफ 5 इन एटलीस्ट वन ऑफ द पैरामीटर्स. मतलब 1 कहीं नहीं चाहिए और 5 एटलीस्ट एक जगह तो चाहिए. ये बैक ऑफ द माइंड हम ध्यान में रख लेंगे. एंड देन देयर इज सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि स्ट्रक्चर में कुछ करने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज दिस सेम टेबल, रेफर टू क्वेश्चंस एंड देन सॉल्व इट. सो लेट्स मूव अहेड टू द डेटा. इस बस छोटा सा चेंज, फाइनल रेटिंग टेबल की लेंथ छोटी हो जाए, दिखने में कन्वीनियंट हो, इसलिए व्हाट आई हैव डन इज जस्ट सिंपली चेंज दिस फाइनल रेटिंग टू FR. तो FR वाला पार्ट बस ध्यान रखना है. FR इज नथिंग बट फाइनल रेटिंग. सो आई विल इरेज दिस कंप्लीट डेटा एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड टू टेक अप द फर्स्ट क्वेश्चन. अब पहले क्लूज की समरी देख लें एक बार. क्लूज की समरी फिर से देखें तो वी नो के एवरेज से उसको फाइनल वो मिल जाएगा. बोनस के लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो हम लिख लें कि 1 अगर आ गया, 1 रेटिंग आ गई तो फिर बोनस नहीं मिलेगा. यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर बोनस. और बोनस मिलने के लिए एटलीस्ट 1 5 रेटिंग तो चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है. व्हाट एल्स इज गिवन, ए एंड बी हैव गॉट अ रेटिंग ऑफ 5 इन एग्जैक्टली वन ऑफ द पैरामीटर्स. तो ये लिख लेते हैं कि ए और बी को 5 रेटिंग एग्जैक्टली एक पैरामीटर में मिला है. 5 2 बार नहीं आ सकता. मतलब सी हैज गॉट अ रेटिंग ऑफ 5 इन एग्जैक्टली 2 पैरामीटर्स. सी को 2 जगह 5 मिला है, तो 2 तो ऑलरेडी है ही, 2 जगह और 5 मिला है.
एंड नन ऑफ द ड्राइवर्स हैव गॉट द सेम रेटिंग इन 3 पैरामीटर्स, 3 बॉक्सेस में सेम वैल्यू नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल डी के लिए 3 बॉक्सेस खाली हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों को 5 देते हैं, नहीं, एट बेस्ट आप 2 को 5 दे सकते हो, 3 बॉक्सेस सेम नहीं हो सकते। नाउ व्हाट इज इट दैट दे आर आस्किंग इन क्वेश्चन 1, इफ डी डज नॉट गेट अ बोनस, डी को बोनस नहीं मिला है, then what is the maximum possible final value of maximum possible value of his final rating। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं कि भाई हमें फाइनल रेटिंग को मैक्सिमाइज करना है, मतलब टोटल को मैक्सिमाइज करना है, एवरेज मैक्सिमाइज करना है। बेसिकली एवरेज मैक्सिमम होने के लिए टोटल मैक्सिमम होना है। टोटल कैसे मैक्सिमम करें, एक वैल्यू तो 3 है, तो हमारे पास 5 वैल्यूज का ऑप्शन है, इसे मैक्सिमम करना है। वी नो फॉर श्योर दैट वन ऑफ द वैल्यूज इज 3, दामोदरन को एक तो 3 मिला है। दामोदरन के बारे में और कोई क्लू है ही नहीं, दामोदरन के बारे में बस ये एक क्लू है कि उसे बोनस नहीं मिला। अब बोनस नहीं मिलने की कंडीशन या तो हो सकती है कि उसे 1 मिला हो, तो लेट्स एलोकेट 1, पर मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए आई विल से कि बाकी सारे मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाते हैं फीडबैक के, तो मैक्सिमम में 5 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, बट 3 5 नहीं दे सकते, सो आई विल हैव टू लिमिट माई सेल्फ टू 4, तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी। 5 और 5 10, 10 और 4 14 और 1 15 और 3 18, 18 उसका टोटल आ गया। एवरेज रेटिंग निकालनी है तो मैं 18 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, मुझे मिलेगा 3.6, दैट इज वन ऑप्शन। बट अभी मैंने ये अजम्पशन लिया कि उसे बोनस क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका 1 आया। एक और तरीका तो हो सकता है कि बोनस ना मिले कि उसे 5 आए ही ना, एक भी बार 5 ना आए। ये वाला सिनारियो भी चेक कर लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि 3 तो एक मिला है और 5 आया ही नहीं, 5 आया ही नहीं है, पर मैक्सिमाइज करना है रेटिंग के लिए, तो आई विल से कि मैक्सिमम रेटिंग 4 4 दे देते हैं, 5 5 दे देते हैं। आई होप ये क्लियर है, पर 5 दे देंगे तो फिर उसे बोनस मिल जाएगा। ही डज नॉट गेट अ बोनस, 1 नहीं लिया है तो हम बोनस नहीं लेने का पर्सपेक्टिव ही ले रहे हैं कि 5 नहीं मिलेगा उसे, क्योंकि बोनस के लिए 5 चाहिए, तो मतलब यू कैन नॉट गिव 5 फॉर द सेकेंड सिनेरियो। तो अब 3 के बाद 4 4 तो 2 ही बार दे सकते थे, 3 ही एक और दे सकते हैं, और एक और वैल्यू क्या ले सकते हैं 2, क्योंकि 3 3 बार नहीं आ सकता, 4 2 बार आ सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू सोच रहा हूं 1 नहीं देने के बाद, तो ये 2 आ गया। तो इस सिनेरियो में मैक्सिमम टोटल कितना बन रहा है, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16 ही बन रहा है। 16/5 निकालने की जरूरत नहीं है, 3.4 आता, सॉरी 3.2 आता, बट ये निकालने की जरूरत भी नहीं होगी। डायरेक्टली से कि 3.6 इज अ लार्जर वैल्यू, वी आर 100% श्योर दैट द आंसर इज बी। मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट डिड वी डू, वी सेड कि बोनस नहीं मिला है। अब बोनस नहीं मिलने के 2 केस बन सकते हैं, या तो 1 रेटिंग मिल गई हो पहले वाली सिनेरियो में, या फिर 1 रेटिंग नहीं मिली है लेकिन 5 एक भी बार नहीं आया। तो वैसे समझने में लगता है कि सर 5 एक भी बार नहीं आया तो ऑलरेडी पॉइंट्स कम है, तो उसका एवरेज कम ही आना है, बट वी वांटेड टू बी 100% श्योर, तो हमने वो चेक भी लगा लिया और 1 रेटिंग लेने के बाद मैक्सिमम करा, तो आंसर 3.6। क्वेश्चन 1 डन। नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी बिग चैलेंज इन सॉल्विंग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। बैक ऑफ द माइंड वो क्लूज ध्यान रखना, सिंगल 5, चंदन के 2 डबल 5, और 5 अगर कम से कम एक बार चाहिए, बोनस चाहिए तो, और 1 आ गया तो बोनस नहीं मिलेगा। इफ ई गेट्स अ बोनस तो नाइस, ई को बोनस मिल रहा है। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ हिज रेटिंग, ई को बोनस मिल रहा है, मतलब इसका 1 तो कभी नहीं आया होगा। और अब हमें मिनिमाइज करना है, हमारे पास एक 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो एक 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, बचे हुए 4 का टोटल मिनिमम करना है, तो मैं एक और 2 देता हूं। और बिकॉज बोनस मिला है, कम से कम एक जगह तो 5 देना ही पड़ेगा, दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन। अब इन 2 वैल्यूज को मिनिमम से मिनिमम क्या पुट कर सकते हो, 2 नहीं रख सकते, बिकॉज 3 पैरामीटर्स में दिस क्लू नन ऑफ द ड्राइवर्स गॉट द सेम रेटिंग इन 3 पैरामीटर्स, सो आई कैन नॉट कीप 2 हियर, आई विल हैव टू कीप अ लार्जर वैल्यू देन 2, सो द बेस्ट दैट आई कैन डू इज 3 3 मिनिमम से मिनिमम। सो इनका टोटल कर लें, 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 यू विल गेट द एवरेज एज 3। करेक्ट आंसर चॉइस सी। सो ई के लिए मिनिमम रेटिंग आ गई 3। आगे बढ़ते हैं। इफ दिस पार्ट इज डन, लेट्स लुक एट थर्ड क्वेश्चन। इफ ऑल द 5 ड्राइवर्स गेट बोनस, 5 ड्राइवर्स को बोनस मिल रहा है भाई, बढ़िया। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मंथली पेमेंट दैट द ड्राइवर गेट्स। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन तो 5 ड्राइवर का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू के लिए रेटिंग मिनिमाइज करके निकाल सकते हो, बट मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मेरे पास 4 ऑप्शन है ना, अगर ये थीटा होता तो थोड़ा और चैलेंज बढ़ता कि सबका निकालना पड़ता। ऑप्शन है तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि मिनिमम पॉसिबल मंथली पेमेंट 1600 मिल सकता है क्या किसी को। 1600 मिलने के लिए पहले हम मिनिमम से मिनिमम रेटिंग का थॉट देते हैं कि हर किसी को मिनिमम कितना मिलेगा। कैन आई से बोनस मिलने के लिए 1 नहीं चाहिए, बोनस अगर किसी को मिल रहा है तो 1 नहीं चाहिए, और कम से कम एक 5 तो लेना ही पड़ेगा।
तो द 5 पॉसिबल वैल्यूज विदाउट इवन लुकिंग एट द काइंड ऑफ पैरामीटर्स दैट आई हैव, आई नो दैट मिनिमम 2 तो लेना ही पड़ेगा और कम से कम एक 5 तो लेना ही पड़ेगा। अब अगर बेयर मिनिमम से मिनिमम भी मैं रेटिंग लू, बेयर मिनिमम से मिनिमम, तो एल से कि 2 तो लेना ही पड़ेगा, एक और जगह कहीं ना कहीं 2 तो एक आएगा ही आएगा, और मिनिमम से मिनिमम करने जाएगी तो 2 के अलावा और क्या ले सकते हैं, तीसरी बार 2 ले सकते हैं, आपको 3 तो लेना ही पड़ेगा और अगली बार भी मिनिमम 3 तो लेना ही पड़ेगा। सो कैन आई से मिनिमम पॉसिबल रेटिंग 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15, 15 by 5 3 तो मिनिमम रेटिंग आनी है इनकी। मैं बोल रहा हूं अगर किसी को बोनस मिला है, मैं बोल रहा हूं अगर किसी को बोनस मिला है तो मिनिमम रेटिंग, आई एम लीज बॉदर्ड, हो सकता है 3 से भी ज्यादा आ जाए बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस, जैसे यहाँ 4 लेना एक जरूरी है, हमने इसमें 4 लिया ही नहीं अरुण के लिए, बट आई एम सेइंग वर्स्ट केस सिनेरियो कम से कम रेटिंग 3 तो लेनी पड़ेगी, एक 2 तो लेना ही पड़ेगा, एक 5 तो लेना ही पड़ेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते। अब मिनिमम करना चाह रहा हूं पर मैं 1 नहीं ले सकता, तो मुझे एक और 2 अलाउड है वो ले लिया, तीसरा 2 नहीं ले सकता, 3 लेना ही पड़ेगा, दोनों 3 ले लिए, तो 8 और 3 11 और 4 15 by 3, मिनिमम से मिनिमम 3 रेटिंग तो आ रही है, तो 250 इंटू 3 कम से कम 750 रुपए तो मिलेंगे इसको, बिकॉज दे आर सेइंग एवरी ऑल द 5 ड्राइवर्स गेट अ बोनस। तो 250 इंटू 3 750, 1000 और 750 1850 1750, तो डेफिनेटली 1600 तो नहीं बन रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं 1600 लाने की। लेट अस ट्राई एंड फिट इन मिनिमम रेटिंग, तो 200 इंटू 3 1600, तो ये 600, तो ये 1800 हो गया। मिनिमम फाइनल रेटिंग 3 रख दी, तो 100 इंटू 3 300, 1400 प्लस 300 1700 बन पा रहा है। कैन आई से 1700 इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन। अब इसकी रेटिंग चंदन की बस चेक कर लेते हैं कि क्या 3 हो पाएगी। हमने एक 2 ले लिया है लेकिन चंदन के 2 5s है, चंदन हैज गॉट 2 5s, तो डेफिनेटली 1700 से ज्यादा आएगा, तो चंदन के लिए पॉसिबल नहीं है। डी के लिए चेक कर लेते हैं, दामोदरन के लिए 150 इंटू 3 450, तो 1750 बन रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। 200 इंटू 3 600, 1100 प्लस 600 1700, ई के लिए बन पा रहा है। ई में एक ही 2 था और हमारा भी एक ही 2 है, एक से ज्यादा 2 बाकी जगह पुट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, तो आई कैन बी 100% श्योर that the minimum possible value of monthly payment is 1700. Now how is this different from actually trying to calculate all this? आप, मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी कर सकते हो समझाने में, मेरा एक्सप्लेनिंग आई एम फीलिंग यार क्यों ही कर रहा हूं इतना, मैं सबकी मिनिमम रेटिंग निकाल लो और कैलकुलेट कर लो, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। बट आई थिंक समझाने में इट टेक्स मोर टाइम, व्हेन यू डू इट योरसेल्फ एंड यू कैन ट्राई इट आफ्टरवर्ड्स, दैट इट्स वेरी इजी टू ऑब्जर्व कि यार मिनिमम रेटिंग 3 तो आनी है, तो 3 आनी है तो 1600 तो कभी अचीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट नंबर इज 1700, वो 1700 ई में ट्राई करा बैठ गया, तो दिस विल बी इजियर। मे बी अगर इजियर नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं लग रहा है अभी भी, तो यू कैन फॉलो द अदर अप्रोच व्हिच इज कैलकुलेट द रेटिंग्स मिनिमम जैसा हमने पहले निकाला फॉर ऑल ऑफ देम एंड देन गेट बैक। तो आंसर फॉर दिस इज चॉइस बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ऑल द 5 ड्राइवर्स गेट बोनस व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मंथली पेमेंट। पांचों को बोनस मिला है, अब मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने में थॉट सिंपल सा, अगेन बिकॉज नाउ दैट आई हैव ट्राइड दिस अर्लियर कि थोड़ा ऑप्शन का यूज करें, मैं कोशिश करूंगा 2050 लेके आए, वो नहीं हो पाया तो फिर 1960 पे जाऊंगा, फिर 50 एंड सो ऑन। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका हो सकता है क्यों ही टेंशन ले सर, 5 लोग हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं विद कंडीशंस। तो ए और बी की एक बार 5 है, ए और बी के लिए एक बार 5 है, सो लेट अस एलोकेट द 5 स्पेसेस। तो 1 2 3 4 और एक 5 तो है ही, 1 2 3 4, चंदन के लिए 5 स्पेसेस कर लेते हैं and I'm calculating the maximum possible rating that these people can get, है ना, पांचों के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। अब अरुण के लिए कंडीशन थी कि एक ही 5 है और एक 4 है, दिस पर्सन has got 1 4 exactly। अब 4 रिपीट कर सकते हैं, हाँ अभी तक एक 4 था तो वो लेना कंपलसरी था, we can always take more 4s। 5 हम नहीं ले सकते बिकॉज 5 के लिए उन्होंने बोल दिया A and B have got a rating of 5 in exactly 1, C has got 5 in 2, तो C has got 5 in 2 वो एलोकेट कर देते हैं। D और E के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर डी के बारे में पता है कि इसके पास एक 3 तो है, तो 3 कहीं भी आएगा, लेट्स से 3 एक तो है और इसके पास एक 2 है, और चंदन का एक 2 भी है, चंदन हैज स्कोर्ड 2 इन पैरामीटर 3, वरुण हैज स्कोर्ड 3 इन पैरामीटर 1 और इसका 4 तो हमने यूज कर लिया। तो ये डेटा हमने यूज कर लिया कि जो भी गिवन इंफॉर्मेशन थी, अब बची हुई मिसिंग वैल्यू से मैक्सिमम करना है। 5 और एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, तो अरुण के लिए कैन आई से कि अब जो वैल्यू बची है वो 4 2 बार ले सकते हैं, तीसरी बार तो आएगा नहीं, और बची हुई 2 वैल्यूज 3 ले लेते हैं। अच्छा 1 किसी को एलोकेट नहीं करना है बिकॉज दे आर गेटिंग अ बोनस, और कम से कम एक 5 तो हर किसी पे एलोकेट करना ही है बिकॉज दे आर गेटिंग अ बोनस। तो 5 और 4 9 और 4 13 और 6 19, इसका टोटल 19 बना, 19 को 5 से डिवाइड करा, इसकी रेटिंग आ गई 3.8। 3.8
इंटू 25 करना है, तो 25 इंटू 40 कर लो। मैंने 3.8 इंटू 250 करते, मैंने 3.8 का जीरो जो है वो उसमें मल्टीप्लाई कर दिया डेसिमल में, तो 38 इंटू 25 हो गया। 25 इंटू 40 1000 होगा, माइनस 50, तो 950 टोटल बोनस आ गया। 1000 प्लस 1950, 1000 प्लस 950 कितना होगा, 1950। 1000 प्लस 950 1950, तो ए का जो टोटल अमाउंट है वो 1950 है, तो बी ऑप्शन तो मिल रहा है। अब कंपेयर करना है BCDE के साथ, बस सिंपल है, शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट, थोड़ा सा टाइम लग जाए, शायद लग जाए। 5 और 3 है, अब मैक्सिमम करने के लिए 5 तो और दे नहीं सकते हैं, 4 2 बार दे देते हैं भाई, और 3 एक बार दे देते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। तो विल गेट 5 और 3 8, 8 और 8 16 और 3 19, इसका भी 19 है, इसकी भी रेटिंग 3.8, 3.8 200 में मल्टीप्लाई हुई तो 760, 1200 और 760 1960 आ गया, विच इज ऑल्सो एन ऑप्शन अवेलेबल। मतलब ये तो आंसर नहीं है, या तो A C D में से कुछ होगा। अच्छा, अगर ये आ गया है तो ये भी पक्का पता है कि 1900 नहीं होगा, बिकॉज 1950 1960 दोनों बड़े हैं। सी के लिए चेक करते, क्या एक ट्राई करना चाहिए कि इससे बड़ा आंसर कोई आ पा रहा हो तो 1960 से, बट लेट्स गो सीक्वेंशियल। चंदन के 2 5 हैं, हो सकता है चंदन का रेटिंग बड़ा आ जाए। 255, इसके बाद अब 5 तो ले नहीं सकते, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 4 ले सकते हैं, दोनों जगह 4 ले लेते हैं। तो 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 डिवाइडेड बाय 5, इसकी रेटिंग आ गई 4, 4 इंटू 100 400 रुपए मिलेंगे बेचारे को, बिकॉज का बोनस का फैक्टर कम है। तो 400 और 1400 1800 हो गया, तो इसे तो और कम मिल रहा है चंदन को। डी को चेक कर लेते हैं, 1300 और 150 इंटू फाइनल रेटिंग है, और इसमें डिफरेंस है 200 का, लेकिन 50 का बेस बड़ा है। रेटिंग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें 1 3 ले रहे हैं, और बिकॉज बोनस मिला है एक 5 तो ले रही है, हम 2 5 ले लेते हैं भाई, मैक्सिमाइज करना है। 3 ले चुके हैं, बचे हुए दोनों 4 ले लेते हैं, तो विल गेट 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21, 21 डिवाइडेड बाय क्या 5, तो विच विल बी व्हाट 4.2, 4.2 150 में मल्टीप्लाई करना है, मतलब दैट विल बी 15 इंटू 42, 15 इंटू 42 जल्दी कैसे करें, 15 4 600 और बचा हुआ 30 और, तो 600 और 30 1300 प्लस 630 विल बी 1930, तो इसको 1930 ही मिल रहा है। लास्ट वाला देख लेते हैं ईमान को कितने मिल रहे हैं, 1 2 तो ले रहे हैं, और बोनस के लिए 5 2 ले लेते हैं, कम से कम एक चाहिए था, बची हुई दोनों वैल्यूज 4 4 ले लेते हैं। तो कहना है इससे चंदन और ईमान दोनों एक जैसे हैं, 2 5 5 4 4, तो इसका भी टोटल क्या हो गया 20, इसकी रेटिंग क्या आ गई 4, 4 रेटिंग आ गई, इसको 200 मिल रहा है, तो 200 इंटू 4 दैट इज 800, 800 एडेड टू 1100, तो दैट इज 1100 प्लस 800 1900 हुआ, तो पांचों का मैक्सिमम 1960 आ पा रहा है। करेक्ट आंसर इज चॉइस है 2050, हम कभी नहीं ला पा रहे। सो दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन वाज स्लाइटली मोर टाइम कंज्यूमिंग देन एंटिसिपेटेड। जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मुझे लगा जल्दी हो जाएगा, बट आई एम फीलिंग एक्सप्लेनेशन टेक्स मोर टाइम, because when you try and solve it on your own in your rough pad, I think a lot of things you can do very quickly without the need to explain why you are doing this. So pretty doable. Please share your time in the comment section. Please share your feedback. How did you feel about this set? ऐसा set exam में आएगा तो will you pick it? And so on. These are the learnings, believe me, that are genuinely going to help you crack the actual CAT exam with a fabulous DLR percentile. I'm pretty sure of it. If you continue watching all the sets, keep interacting, keep raising questions, keep sharing your thoughts. I'll take a leave. That's it from my side. Ciao.